हाय गाइस, वेलकम टू मैक्स ऑफ नॉलेज। दोस्तों, हाल ही में चाइना ने एक ऐसा षड्यंत्र रचा है जो कि भारत के लिए चिंता का विषय बन गया है और कहा जा रहा है कि क्या भारत इसके चाल में फंस गया है। खास करके देखा जाए सुरक्षा के दृष्टिकोण से, सैन्य सुरक्षा के दृष्टिकोण से भारत के लिए खतरा बन गया है। अब वो मामला क्या है, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसको जानने से पहले चाइना का क्या षड्यंत्र, भारत पर क्या असर पड़ रहा है या क्या नुकसान हो गया भारत का, इसको जानने से पहले हमें श्रीलंका का जो वर्तमान स्थिति है उसे जानना जरूरी है, क्योंकि इसका कनेक्शन वहां से भी देखा जा रहा है, कुछ असर वहां भारत पर भी पड़ रहा है। तो क्या ऐसा असर है जो कि चाइना उसका फायदा उठा रहा है भारत के साथ, तो चलिए जानते हैं क्या मामला है। तो दोस्तों, यहाँ जैसे कि आप लोग जानते हैं, श्रीलंका भारत के दक्षिणी एरिया में है, यानी कि एशिया का भी आप कहें तो बहुत ही खूबसूरत माना जाता था ये एरिया, जो कि यहाँ पे पर्यटक के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता था। ये चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, बीच में ये हरे भरे वहाँ क्षेत्र पाया जाता है, तो जो कि वहाँ के लिए देखा जाए तो देखने में भी बहुत खूबसूरत देखने में लगता था। लेकिन हाल ही में क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पर गरीबी जैसी, भुखमरी जैसी हालत हो गई है। यहाँ पे लोगों को घंटों घंटों लाइन लगानी पड़ी है किसी एक छोटी सामान के लिए, जो कि अगर अब बात करें कोई महत्वपूर्ण चीज़ जैसे दूध, पेट्रोल, डीजल, ये सब खाने पीने के सामान, ये सब महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसका यूज़ किया जाता है। लेकिन उसके लिए भी लोगों को यहाँ तरसना पड़ रहा है। घंटों घंटों लाइट नहीं आ रही है, ऐसे ही लोगों का दिन बीत रहा है, इतनी गर्मी भी पड़ रही है। ऐसे में देखा गया कि श्रीलंका में कई कारण सामने आए। तो यहाँ जानिए मेन जो रीजन है जो कि वहाँ की सरकार ने छुपाने की भी कोशिश की, वो क्या है पहले ये जानिए। दोस्तों, यहाँ श्रीलंका के प्रेसिडेंट हैं गोटाबाया राजपक्सा। गोटाबाया राजपक्से जो है ये वहाँ के राष्ट्रपति हैं। इनकी सरकार 2019 में यहाँ पे इनकी सरकार आई। तो देखा गया जब इनकी सरकार आई तब नवंबर की अगर बात करें, 18 नवंबर में अगर बात करें, नवंबर में, तो नवंबर की जो अर्थव्यवस्था थी यहाँ पे 2019 में, नवंबर 2019 में इनकी जो फॉरेक्स करेंसी थी, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर देश को फॉरेक्स रखना जरूरी होता है। अब बात आती है फॉरेक्स क्या, पहले यही समझ लेते हैं। फॉरेक्स कोई भी देश, जब हर आज के समय में रुपया सबसे बड़ा होता है, यानी कि करेंसी। हर देश में कई तरह की करेंसी होती है, जैसे कई तरह के मतलब एक तो वहाँ की जो राष्ट्रीय करेंसी होती है, जैसे भारत की अगर बात करें तो रुपया है। इसके अलावा यहाँ पर डॉलर की अगर बात करें तो भारत को डॉलर भी चाहता है और रुपया भी चाहता है। रुपया तो अपने देश के अंदर चलाने का काम आता है, लेकिन जो फॉरेक्स होता है यानी विदेशी करेंसी ही फॉरेक्स है, जो डॉलर का हम यूज करते हैं। ऐसे में देखा जाता है कि भारत, इनके पास क्या हुआ कि इनके पास 7.5 बिलियन डॉलर इनके पास फॉरेक्स था, यानी कि विदेशी करेंसी था। इनके फॉरेक्स रिजर्व जो था इनके पास, इतना इनके पास विदेशी करेंसी था, जो कि विदेशी करेंसी का भी होना बहुत महत्वपूर्ण है। अभी हम लोग आगे उस पर भी जानेंगे। तो जो श्रीलंका के पास नवंबर 2019 में जब गोटाबाया राजपक्सा की सरकार बनती है, तब इन अर्थव्यवस्था इनकी बात करते हैं। जो फॉरेक्स था इनका, विदेशी करेंसी जो था, वो 7.5 बिलियन डॉलर थी। लेकिन यहाँ से इनका कुछ हद तक मामला यहाँ ठीक था, लेकिन यहाँ से क्या हुआ, इनकी स्थिति डाउन होने लगी। यही जो फॉरेक्स था, इनका जो विदेशी करेंसी था, यही गिरने लगा। और अगर वर्तमान समय की बात करें, जो डेटा पेश किए गए हैं अलग अलग, कहीं कहीं कम ज़्यादा थोड़ा बहुत है, लगभग 1.5, अगर वर्तमान समय की बात करें, अब अगर बात करें 1.5 बिलियन डॉलर इनके पास अभी बचा हुआ है। इतना ही नहीं, अभी ये भी जानिए, बस 3-4 डेटा है। इनके पास कर्ज भी है। किसका कर्ज है? भारत, जापान और IMF के साथ साथ चाइना का भी इनके ऊपर बड़ा कर्ज है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत और जापान का भी कर्ज कम है बहुत ज़्यादा, लेकिन इनके लिए चिंता का विषय चाइना का कर्ज बन गया है। क्यों? देखिए, ये क्या हुए थे, चाइना से चले थे, कर्ज लेके घी खरीद लिए, अब वो घी क्या किए, ये खा लिए। अब वही घी इनके गले का फांस बन गया है। घी का मतलब कि ये कर्ज ले लिए और इन लगभग अगर चाइना की बात करें तो चाइना से इन्होंने 5 बिलियन डॉलर इन्होंने कर्ज ले लिया। अब यही बात कही जा रही है कि इन्होंने चाइना से घी खरीदा और वो खा लिया और वही घी इनके गले का फांस बन गया है। तो यही जो अब इनके पास देखिए बचा तो इतना ही है, 1.5 बिलियन डॉलर, लेकिन इनको अब केवल चाइना को ही अगर बात करें तो 5 बिलियन डॉलर देना है, कर्ज इनके पास है। इसकी इधर देखिए, साथ में 2022 की अगर बात करें तो 2022 को श्रीलंका में लगभग 7 बिलियन डॉलर का इनको भुगतान करना था, यानी कि जो इन्होंने कर्ज लिया था 7 बिलियन डॉलर इन्हें लौटाना था, जो कि आपको असंभव ही है। 2022 में ही ऐसा इन्हें करना था। तो यहाँ देखिए फॉरेक्स की अब क्या जरूरत हो सकती है। आप कहेंगे कि अगर देश के लोगों को खाने पीने की कमी हो रही है तो उससे फॉरेक्स क्या असर डाल सकता है, यानी कि विदेशी मुद्रा की क्या हो सकता है। इधर देखिए फॉरेक्स का क्या रोल होता है एक देश की अर्थव्यवस्था में। मान लीजिए हम एग्जाम्पल लेते हैं भारत की ही।
भारत में ऐसा नहीं है कि सब चीज देश में उत्पादित होता है, कुछ ना कुछ इन्हें विदेशों से भी मंगाना पड़ता है। तो जो विदेशों से मंगाना पड़ेगा, अगर जैसे भारत अगर चाहे अमेरिका से कुछ मंगाना चाहे तो अमेरिका ये नहीं कहेगा कि आप हमारे यहाँ सामान ले जाइए, बदले में आप हमें रुपए दे दीजिए। वो कहेगा नहीं, मुझे डॉलर चाहिए, जो विदेशी करेंसी है, यानी कई जगह मान्य है। तो वो क्या करेगा, कहेगा कि मुझे डॉलर चाहिए। अब भारत को डॉलर कहीं ना कहीं से लाना होगा, तभी ये वहां अमेरिका से अगर गेहूं खरीद रहा है तो अमेरिका को गेहूं खरीदने के लिए इन्हें डॉलर देना होगा। तो डॉलर भी इनके पास होना जरूरी है। तो यही डॉलर ये कैसे जुटाते हैं ये भी जान लेते हैं। डॉलर जुटाने का सबसे बढ़िया माध्यम होता है टूरिज्म। जो वहां पे जो आते हैं टूरिज्म, यानी टूरिस्ट लोग जो आते हैं, कौन टूरिस्ट, विदेशी टूरिस्ट जो आते हैं, विदेशी टूरिज्म जो होता है वहां से इनको जो विदेशी मुद्रा होती है, यानी कि डॉलर यानी फॉरेक्स जो रहता है, फॉरेक्स यानी उनका भंडार अच्छे से भरता है। और वहीं से कोई अगर विदेशी अगर इनके पास आएगा तो क्या करेगा, डॉलर लेके आएगा। डॉलर लेके आएगा तो वो डॉलर में रुपए अपना अपना पैसा खर्च करेगा। देखेंगे होंगे आप लोग, कहीं मंदिर होती है या कोई हिस्टोरिकल प्लेस है, कोई पैलेस है, तो वहां पर देखेंगे कि भारतीयों के लिए दिया होता है, भारतीयों के लिए इतना फीस वहां लगता है, एंट्री फीस है, और विदेशियों के लिए उससे ज़्यादा रहता है। क्यों ज़्यादा रहता है, कि इसीलिए कि अगर वो आएंगे हमारे पास घूमने फिरने आएंगे, इसीलिए टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाता है कि अगर हमारे पास वो घूमने फिरने आएंगे तब हमारे पास डॉलर की संख्या बढ़ जाएगी, डॉलर हमारे पास बढ़ेगा, हमारे पास फॉरेक्स बढ़ेगा, और जब फॉरेक्स हमारे पास रहेगा, विदेशी मुद्रा ज़्यादा रहेगी, तो हम विदेशों से सामान चाहे जितना हम खरीद सकते हैं। इसलिए डॉलर फॉरेक्स की आवश्यकता होती है, जो कि इसमें श्रीलंका के पास फॉरेक्स कम हो गया, यानी खत्म हो गया है। और साथ में इन्हें कर्ज भी देना है। अब कर्ज देने के लिए भी इनको चाहिए विदेशी मुद्रा ही, जो कि है ही नहीं। तो ऐसा देखा जा रहा है कि जब विदेशी मुद्रा है ही नहीं तो ये कर्ज नहीं दे पाएंगे। साथ में इनकी देश की जो आवश्यकता है, जो कि विदेशों से आयात करना पड़ता था, अब वो भी ये आयात नहीं कर पाएंगे। ऐसा देखा जा रहा है कि हुआ क्या कि जब गोटाबाया राजपक्षे की सरकार बनी तो ये कुछ बातें छुपाने की भी कोशिश की। तो इस पे नजर डालते हैं। जब इनकी सरकार बनी गोटाबाया राजपक्षे की, तब इन्होंने कुछ बातें छुपाई। 2021 की बात कर रहे हैं, शायद मैंने कहीं चर्चा की थी इसके बारे में। अक्टूबर की बात है। श्रीलंका में क्या हुआ था, फॉरेक्स की कमी वहीं से देखने को मिलने लगी थी, यानी भूखमरी जैसी हालत वहाँ आने लगी थी। और ये बात आने लगी थी कि श्रीलंका का जो विदेशी मुद्रा भंडार है, फॉरेक्स जो है वो कम होने लगा है। तो उस वहीं तभी से नज़र बनी थी। तो उसके लिए इन्होंने क्या कहा, एक बात छुपाई। उन्होंने कहा कि कोविड का वजह है, यानी कि हालांकि कारण वो भी था, उसमें देखा जाए तो उसका भी, कोविड का भी असर यहाँ श्रीलंका पर पड़ा, अर्थव्यवस्था पर इनके पड़ा। कैसे, क्योंकि जो श्रीलंका का ज़्यादातर अर्थव्यवस्था का मुख्य हिस्सा जो है, स्रोत जो है, वो टूरिज्म है। अब जब कोविड आ गए तो आपको पता ही है कि टूरिज्म किस तरह से प्रभावित हुआ। तो टूरिज्म यानी कि कई देशों से जो लोग थे वो प्रतिबंधित हो गए वहाँ से, कि आप वहाँ नहीं जा सकते, दूसरे देश नहीं जा सकते। तो इस वजह से टूरिज्म को दबा के रखा गया, जिस वजह से इनकी अर्थव्यवस्था डगमगा गई, ऐसा गोटाबाया राजपक्षे की सरकार का कहना है। हालांकि ये कारण भी सही बताया जा रहा है। लेकिन एक बात और थी जो कि बात छुपाई गई थी, वो क्या है ये भी जानिए। गोटाबाया राजपक्षे ने अचानक एक फैसला ले लिया। क्या फैसला ले लिया, कह दिया कि जो हमारे देश में जितनी भी खेती होती है उसमें कहीं भी केमिकल का यूज नहीं किया जाना चाहिए। यानी कि यहाँ पर जितने भी ऐसे पदार्थ यूज किए जाते हैं जो कि केमिकल जैसे हैं कृषि में, उसका यूज नहीं करना है। बात तो कहीं ना कहीं इन्होंने भी सही बोली थी। लेकिन एक तरह से देखा जाए कि किसी देश में अचानक ऐसा फैसला ले लिया जाए, किसी देश, किसी राज्य में, किसी शासन में अगर ऐसा फैसला ले लिया जाए कि अचानक आप केमिकल का यूज बंद कर दो खेती में, कृषि में, तो उसका कृषि पर क्या असर पड़ेगा। इन्होंने कहा कि जो केमिकल का यूज है उसको कम करना है और ऑर्गेनिक जो खेती करनी है हमें वो बढ़ाना है। यानी कि जैसे गोबर की खाद, ये सब घरेलू जैसे वहाँ की जो हैं, जो कि नेचर से प्राप्त होते हैं, हमें उनका यूज करके अपनी कृषि को बढ़ाना है। तो अचानक से इन्होंने 100% जो था, 100% जो केमिकल यूज था कृषि में, उसे पूरी तरह से बंद कर दिया। और यही इसका असर देखने को मिला कि वहाँ की उत्पादकता बिल्कुल घट गई। अब ऐसे में इन्होंने विदेश से आयात करना ही पड़ेगा। विदेश से आयात करने के लिए इनके पास फॉरेक्स है ही नहीं, यानी कि विदेशी मुद्रा है ही नहीं, कम है, और कर्ज भी देना है। तो इस वजह से देखा गया यहाँ गरीबी जैसी हालात आ गई हैं। अब हम लोग मेन पॉइंट पर अपने चलते हैं कि श्रीलंका ने ऐसा क्या चाल चला जो कि भारत के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। और ये चाइना ने ऐसा क्या चाल चला है जो कि भारत के लिए चिंता का विषय बना हुआ है, और वो किस तरह से चाल चला है, कहाँ पर किस तरह से भारत की सैन्य सुरक्षा यानी कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो खतरा बना हुआ है।
तो यहाँ देखिए भारत के लिए क्या चिंता का विषय हुआ है। जैसा कि आप लोग जानते हैं श्रीलंका में भूखमरी जैसे हालात हो गए, खाने पीने की सामान आसानी से नहीं मिल रही है। कोई अगर छोटी सी भी सामान है जो कि बहुत महत्वपूर्ण होती है, रोज की डेली यूज किया जाता है, वो भी बहुत ऊंची दाम में बिक रहा है और या तो नहीं है यानी खत्म हो गया है। तो ऐसे में लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ रही हैं, बिजली की सुविधा नहीं है, हॉस्पिटल, स्कूल, जो विद्यालय महाविद्यालय जितने भी हैं सब में यानी कि एक तरह से बहुत ही बुरी स्थिति हो गई है। ऐसे में क्या होगा कि यहाँ की पब्लिक क्या करेगी, भाग के जाएगी भारत, यानी कि क्योंकि इसके अगल बगल कोई देश है नहीं, नज़दीक भारत ही है। ऐसे में क्या करेगा, भारत के लिए लोग यहाँ से पलायन करने लगेंगे, यहाँ से छोड़ के जाने लगेंगे और भारत में जाएंगे। अवैध तरीके से भी जा सकते हैं या अगर वैध तरीके से भी जाएं, लेकिन तब पर भी भारत के लिए चिंता का विषय बना हुआ। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे ज़्यादातर लोगों को देखा जाए तो पासपोर्ट और वीज़ा नहीं बना हुआ है और ये यहाँ जाएंगे तो भारत के लिए भी चिंता का विषय बन जाएगा। क्योंकि भारत के लिए भी अगर इतने लोगों का अगर चाहे कि अपने जो भंडार उसे खाली करके श्रीलंका के लोगों को दे दें तो वो भी एक गलत फैसला होगा, यानी कि भारत के लिए भी ठीक नहीं होगा। ऐसे में तब पर भी भारत यहाँ से इसकी मदद कर रहा है, लेकिन इतना नहीं कर सकता कि जितने में वो अच्छे से पूरा एकदम चलने लगे, एक अपने रास्ते पर अच्छे से श्रीलंका चलने लगे। तो इसलिए यहाँ से लोग क्या कर रहे हैं, भाग के जा रहे हैं, जा सकते हैं भारत में, जो कि चिंता का विषय बनेगा यहाँ पर, क्योंकि इन लोगों की संख्या बढ़ेगी और भारत के लिए भी आर्थिक स्थिति से दिक्कत आएगी या सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए। आप लोगों को क्या याद होगा, मैंने एक पिछले वीडियो में हम लोग ऑपरेशन पवन की बात कर रहे थे। तो ऑपरेशन पवन में जब यहाँ पे हालत खराब हो गई थी श्रीलंका में, तो इस ऑपरेशन के दौरान इसके पहले देखा गया कि जब यहाँ से लोग भाग भाग के यहाँ भारत आने लगे तब भारत को ये ऑपरेशन चलाना पड़ा था। हम लोग इस वीडियो पे डिस्कस कर चुके हैं, आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में जाकर उस जानकारियों को एकत्रित कर लीजिए। बहुत ही मज़ेदार ऑपरेशन था, बहुत ही खतरनाक ऑपरेशन था जो कि भारतीय सेना में अंजाम दिया था। तो यहाँ से लोग फिर अगर भाग के जाने लगेंगे तो वही दिक्कत फिर भारत के लिए आ जाएगी, यानी कि विदेशी यहाँ पर घुसपैठ कर रहे हैं एक तरह से। तो ये हो गया पहला पॉइंट कि ये किस तरह से भारत के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। दूसरी पॉइंट ये देखें तो चाइना मेन जो है, चाइना से दिक्कत है। यहाँ चाइना है, मैप उसका बन नहीं पाया, ऊपर है चाइना, ऊपर से तो भारत को घेरा ही है, ऊपर से फिर बगल में पाकिस्तान है। ये देखिए कि अगर कोई देश का अगर पड़ोसी देश है, दूसरा बहुत बड़ा दुश्मन है और दूसरा जो देश है पड़ोसी वो बहुत कमज़ोर है, तो ये स्थिति बहुत बेकार होती है, मानी जाती है किसी देश के लिए। क्योंकि एक तरफ कमज़ोर देश को संभालने की दायित्व होता है कि उसका वो कैसे संभाला जाए, उसकी सुरक्षा की जाए, कैसे बचाया जाए, और दूसरा हमें बड़े जो दुश्मन देश हैं उनसे भी बचना है। तो ऐसी स्थिति में भारत घिरा हुआ है। इधर श्रीलंका फंसा हुआ है, म्यांमार फंसाते हैं, बांग्लादेश फंसाता है, मालदीव फंसाता है, इन सब देश ऐसे फंसा देते हैं, यानी कमज़ोर देश इधर इनकी सुरक्षा भी देखनी पड़ती है। ऊपर से पाकिस्तान और श्रीलंका जो है, चाइना जो है ऊपर से ऐसी परेशानी उत्पन्न करता रहता है। तो चाइना की ये विस्तारवादी नीति आप लोग जानते हैं कि ये इधर से विस्तार करना चाहता है। भारत को क्या करता है, चाहता है कि ये जो इधर से पूरा घेरना चाहता है, साउथ साइड जो है, साउथ साइड से पूरा सागर में ये अपनी नेवी फैलाना चाहता है। और इस वजह से ये श्रीलंका के पास आया और श्रीलंका से दोस्ती किया। यहाँ पर एक हब्बन टोटा, आप लोग नाम सुने होंगे कि हब्बन टोटा यहाँ पर एक पोर्ट था जो कि इसी तरह कर्ज दे देकर, अब जब कर्ज देता गया, अब उनके पास फॉरेक्स है नहीं तो वो कहाँ से लौटाएंगे, चाइना जान रहा है पहले से, तो ये इसलिए कर्ज भी दे देता है। और उसी बहाने क्या करता है, ये यहाँ पर कह देता है कि हम आपका एक पोर्ट ले लिए। होता क्या है कि ये जो राजपक्षे हैं, यहाँ श्रीलंका की भी एक मूर्खता ये है कि ये लोग क्या करते हैं कि विदेशों, मतलब वहाँ से चाइना से ले के कर्ज अपने यहाँ सभी योजनाएं चला देते हैं, परियोजनाएं चला देते हैं, और उसमें कई कंपनियां ऐसी हैं जो चाइना की भी हैं। अब जब उन्हें पैसा नहीं मिलेगा तो वो कहते हैं, उनको बहाना मिल जाता है कि आपका हम ये पोर्ट ले रहे हैं, आप आपके पास जब पैसा होगा तो हमें लौटा दीजिएगा। उसी तरह हम्बन टोटा पोर्ट जो है, यहाँ पर 99 सालों के लिए इसने क्या किया, लीज पे ले लिया। अब 99 सालों तक ये हर साल ऐसे कर्ज की आवश्यकता पड़ेगी श्रीलंका को और वो देगा, और इसी तरह ये अलग अलग पोर्ट ले लेगा। कोलंबो सिटी की बात करें तो वहां पर भी इसका कब्जा हो चुका है एक तरह से देखा जाए। तो इसी तरह से ये अब देखा जाए तो भारत को चाइना यहाँ तक पहुँच गया है, चाइना यहाँ तक पहुँच गया है निगरानी रखने के लिए। अब देखा जा रहा है कि इसी तरह अगर ये पूरा श्रीलंका पे अगर हो जाएगा या कहीं इधर नज़दीक आसपास हो जाएगा तब और भारत पे कड़ी निगरानी रखेगा, जो कि भारत की सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही घातक है, अच्छा नहीं है। आगे ये मालदीव के भी पास जाना चाहता है, तो भारत और मालदीव से भी जो श्रीलंका से है हाल ही में कुछ संबंध अच्छा करने की बात कोशिश की जा रही है। श्रीलंका मालदीव से अच्छा संबंध हो गया है, उधर म्यांमार और बांग्लादेश से भी संबंध अच्छा हो गया है। हाल ही में मोदी जी ने एक ऐसा मतलब कुछ समझौता किया था
इसीलिए खास करके समझौता किया गया था बांग्लादेश और म्यांमार से कि चाइना का जो न चाहते हुए भी वो सब चाइना को चाहते हुए भी वहाँ पे शरण नहीं दे सकते कि चाइना वहाँ हमारे यहाँ आके रहे। तो इस वजह से चाइना को क्या करता है, चाइना घेरना चाहता है भारत को कि भारत अगर भाई तुम्हें तो इधर क्या आना है, तुम्हें तो इधर को वहाँ तो कोई सीमा भी नहीं लगती, लेकिन फिर भी अपनी नेवी के यहाँ तुम क्यों रख रहे हो। इसीलिए यही कारण है कि वो भारत को घेरना चाहता है चारों तरफ से। तो इस वजह से भारत भी चाहता है मदद, भारत को भी मजबूर होकर मदद करना पड़ रहा है कि कहीं ये और ज़्यादा कमज़ोर पड़ गया श्रीलंका और मालदीव तो हमारे लिए चिंता का विषय बनेगा। इसलिए भारत भी मदद करता आया है और एक तरह से देखा जाए तो एक इंसानियत के नाते भी भारत मदद करता है। तो आई होप कि आपको ये मामला क्या है, इनके पास कैसे गरीबी आई, यानी ये क्या कारण था, और उसके बाद श्रीलंका की क्या दो महत्वपूर्ण चाल है। यानी एक तो यहाँ से भारत को घेरना चाहता है, दूसरा यहाँ पे पूरी तरह से कब्जा करना चाहता है। दूसरा कारण भारत के लिए चिंता का विषय कि यहाँ पे लोग पलायन करने लगेंगे अगर ज़्यादा स्थिति खराब हो जाएगी, तो जो कि भारत ने भी मदद किया है लेकिन ऐसी मदद नहीं कर सकता कि आपको पूरे सबको शरण दे दे अपने देश में। तो ये चिंता का विषय बना हुआ है भारत के लिए। तो आई होप कि आपको ये मामला अच्छे से समझ में आया होगा कि श्रीलंका के इस समय क्या मामला है और उसको भारत पर क्या असर पड़ने वाला है। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर नया है चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हम आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू।